स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का प्रारंभ 1290 से 1320 तक रहता है, यानी कि इसका प्रारंभ कब होता है? 1290 में। गुलाम वंश का अंतिम अंत होता है और इसका प्रारंभ हो जाता है, और 1320 में ये अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आता है वो इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसी जलालुद्दीन खिलजी का जो था भतीजा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करके गद्दी को हथियाया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो था अली गुसर्रम। ठीक है, जब ये जो जलालुद्दीन है, जब वो शासन में थे तो ये कारा के गवर्नर थे उस टाइम पे। फिर इनकी हत्या कर दी और ये शासक बन गए। तो इन्होंने क्या था, सेना में जो भ्रष्टाचार था उसे दूर करने के लिए दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की थी, यानी कि घोड़ों पर दाग प्रथा और सैनिकों को हुलिया प्रथा इन्होंने प्रारंभ की थी। और इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। पहले क्या था कि भूमि दे दी जाती थी सैनिकों को, यहाँ की भूमि, किसी सैनिक को वहाँ की भूमि। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण हो रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था, एक कट्टर शासक था, और वो मतलब ये चाहता था कि सारा जो शक्ति है वो हमारे पास रहे, यानी कि ये जो अलग अलग सेना को थोड़ी थोड़ी राज्य अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। एक टाइम पे वे अलग होने की मांग करने लगेंगे, स्वतंत्र शासक बनेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, सीधा नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो अगर प्रश्न कभी पूछे कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सेना में नगद वेतन देना प्रारंभ किया, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, 1298 में आपने नाम सुना होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था, इसका बहुत ही नज़दीकी और बहुत मतलब घनिष्ठ सेनापति था। तो इसने गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा था। ये क्योंकि गुलामों के बाजार लगते थे ना उस टाइम, तो वहाँ से इन्होंने ये 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहते हैं। ठीक है, और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम हिजाराबाद कर दिया इन्होंने पहले उत्तर भारत की विजय की, फिर दक्षिण भारत की विजय की। तो चित्तौड़ वाली कहानी आपने सभी ने सुनी होगी कि जो रानी पद्मावती थी उनसे संबंधित है ये चित्तौड़ की कहानी। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था, हिजाराबाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1308 में दक्षिण में विजय की। दक्षिण में विजय करने के बाद वारंगल के शासक जो थे उनसे इन्होंने कोहिनूर प्राप्त किया था। ठीक है, और दक्षिण भारत के विजय के बाद इन्होंने क्या किया, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो अभी हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के एक ओवरव्यू लिया, थोड़े थोड़े फैक्ट बताए। अब हम उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में देखेंगे। इन्होंने क्या था, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी, यानी कि उस टाइम पे महंगाई बढ़ रही थी और खजाना भी खाली हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने क्या था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई, यानी कि बाजारों में जो महंगाई बढ़ रही थी उसे नियंत्रित करने के लिए। तो इनकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, सहाना ए मंडी और सराय अदल। सहाना ए मंडी जो था वो गेहूँ और मतलब उत्पादन वाली चीज़ों से संबंधित था, गेहूँ, अनाज हो गए, दालें वगैरह हो गई। और जो सराय अदल था वो विनिर्मित वस्तुओं के लिए था, और माना जाता है कि ये घोड़ों के और गुलामों के बाजारों से भी संबंधित था। ठीक है, तो इन्होंने मापतौल के लिए अब बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। तो उसमें क्या था, इन्होंने मापतौल की बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई थी, यानी कि अगर कहा जाता है कि अगर कोई मापतौल में बेईमानी करता था, जैसे मान लो किसी चीज़ की तौल में कमी की, तो उसके शरीर से उतना अंग काट कर उसकी मतलब जो तौल थी उसे पूरा किया जाता था। इतनी कठोर व्यवस्था उसने लागू कर रखी थी, जिस कारण बाजारों में मतलब बेईमानी तो हो ही नहीं सकती थी। तो मापतौल के लिए इन्हें क्या, मुहतसिब और नाजिर नामक अधिकारियों को रखा था। अगर प्रश्न पूछे कभी कि मुहतसिब और नाजिर जो अधिकारी थे वो किससे संबंधित थे, तो वो किससे संबंधित थे, मापतौल से, और किससे, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली से, मुहतसिब और नाजिर। ठीक है, उसके बाद बाजार के प्रमुख जो अधिकारी थे, दीवाने रियासत थे, सहाना मंडी थे,
वरीद थे और गुप्तचर थे। गुप्तचर क्या थे, मतलब उन्हें कोई पता नहीं लगा सकता कि ये गुप्तचर हैं। गुप्तचरों का जो काम होता है वो क्या होता है, टहलते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जाके बताएंगे। और ये वरीद, ये आते ही थे निरीक्षण करने के लिए। और ये सहाना है मंडी, इसके निरीक्षण करता थे। और दीवाने रियासत जो थे, पूरे समस्त व्यापारियों के ऊपर एक अधिकारी था, वो था दीवाने रियासत। अब इनकी प्रमुख इमारतें देखते हैं। तो इनकी प्रमुख इमारत जमायत खाना है। बहुत से जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जमायत खाना जो था जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि इन्होंने, ठीक है। तो सीरी और सीरी का किला, सीरी के किला तो इन्हीं ने बनवाया था, ठीक है। याद रखना, सीरी नामक जो जगह बसाई थी, जो शहर बसाया था, वो किसने बसाया था, बलबन ने। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सीरी नामक किला और सीरी शहर, ठीक है। सीरी जो शहर था वो बलबन ने बसाया था। सीरी किला जो है दिल्ली में है, वो किसने स्थापित करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद हजार खंबा का रतन, ये फतेहपुर सिकरी में है। अब आप लोग कहेंगे कि फतेहपुर सिकरी तो इलाहाबाद के, सॉरी, अकबर के टाइम स्थापित हुई थी नगर, लेकिन उसका अस्तित्व तो था ना, शहर बना था उस टाइम पे, लेकिन उसका अस्तित्व तो पहले ही से था ना। तो उस जगह पर जो है हजार खंबा का रतन स्थापित कराया गया। तो कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। ये इसी टाइप से मैच करने के लिए आ सकते हैं आप लोगों के लिए कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। और अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा को जो है इमारतों के निर्माण में रतन माना जाता है। अलाई दरवाज़ा मतलब बहुत ही उत्कृष्ट स्थापत्य माना जाता है इसमें, ठीक है। और हौज कास का कि मतलब इन्होंने नींव रखी थी। और क्या था, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे प्रारंभ किया था इन्होंने। और दीवाने मुस्तखराज सबसे पहले इन्हीं ने प्रारंभ किया था, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज में होता क्या था, ये एक प्रशासनिक विभाग था। जैसे अपने यहाँ अलग अलग वर्तमान समय में विभाग होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे दीवाने मुस्तखराज विभाग था अलग से, ठीक है। और इनकी जो भू राजस्व की नीतियां हैं वो क्या है, खम्स और खराज जो कर थे वो लगाए थे इन्होंने। और चराई कर और गृह कर भी लगाया था, जैसे कि अभी वर्तमान में हाउस टैक्स लगता है, और इन्होंने चराई कर भी लगाया था। चराई कर जो था वो जिनके पशु मतलब भूमि पर चरते थे उनके लिए था चराई कर, ठीक है। और इन्होंने जजिया जकात लगाए। जजिया 1/2 लेते थे और जकात 1/5। ये खम्स जो है वो कर, एक प्रकार का कर जो सैनिक जो लूट के लाते थे, या कहीं युद्ध हुआ और वहाँ जीत गए तो जो लूट के लाए उसमें से जो राजा अपने खजाने में रखता था उसे कहते थे खम्स, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके समय मंगोलों का जो आक्रमण था लगभग 6 बार हुआ। और सबसे खतरनाक जो आक्रमण था वो टर्की वेग के समय हुआ था। तो अगर कभी प्रश्न ये बने कि टर्की वेग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी शासक आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनके उत्तराधिकारी आए मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 1320 तक शासन किया। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत कुछ बदलाव नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपने समय में खलीफा का जो पद था, बगदाद में जो खलीफा थे, तो उसे मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मानने से मना कर दिया या इनकार कर दिया और स्वयं को पैगंबर का अंश बताया। तो इसके बाद ये जो शासक थे इनकी हरकतें एकदम पागलों की तरह थी। ये क्या करते थे, कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन के दरबार में आ जाते थे, कभी बिना वस्त्र के भी आ जाते थे। तो क्या था, मोहम्मद गाजी ने इनकी हत्या कर दी 320 में और खुद शासन में आए और तुगलक वंश की स्थापना की।